और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने जिला राजना सिलसिला के बदनापल्ली में रायतू वेदिका की इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसान दोस्त है। हुकूमत किसानों के ज़राई मसाइल, काश्तकारी, मार्केटिंग और दीगर की जानकारी के लिए रायतू वेदिका तामीर किया है। हुकूमत ने मुल्क में पहली बार सिर्फ तेलंगाना में ही रायतू वेदिका बनाए गए हैं। यहाँ किसानों के ज़राई मसाइल पर हुकाम के साथ बातचीत के बाद फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में ज़राई इनकलाब लाई है। किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है। रायतू बंधु, रायतू बीमा जैसे इख्तराई स्कीम चलाई जा रही हैं। సంఘటితంగా ఉంటే తద్వారా వచ్చే శక్తిని భారతదేశం మొత్తానికి చూపెట్టేదానికే ఈ రైతు వేదికలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। ఈ రైతు వేదికల్లో స్థానిక రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షులు, అదే రకంగా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్, వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వారి ఆఫీస్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు వారు పరస్పరం సంప్రదించుకుంటూ పరస్పరం మాట్లాడుకుంటూ ఏది మన ప్రాంతానికి సరైన పంట, ఏది ఏం జరుగుతున్నది వ్యవసాయంలో, అదే మాదిరిగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఏం జరుగుతున్నది, ఏ రకమైన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి, మన జిల్లాలో జరుగుతున్న మార్పులేంటి, మనకిప్పుడు కొత్తగా నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనం వేసుకోవాల్సిన పంటలేంటి, ఏ రకమైన పంట వేస్తే రైతన్నకు లాభసాటిగా ఉంటుంది, మార్కెట్లో దేనికి గిరాకున్నది దేనికి లేదు, ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ఒక ఆలోచనతో కూడిన వ్యవసాయం, అర్థవంతమైన వ్యవసాయం, లాభసాటిగా ఉండే వ్యవసాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 5,000 ఎకరాలకు ఒకటి చొప్పున ఒక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి ఆ క్లస్టర్కు ఒక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారిని పెట్టి ఆ క్లస్టర్లో రైతులు కూర్చునేందుకు ఒక రైతు వేదిక ఏర్పాటు చేసిన ఘనత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి దక్కుతుందనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। లోని నీటి సంరక్షణ విధానాలు, వాటర్ కన్జర్వేషన్ మెజర్స్ భారతదేశానికే దిక్సూచిగా ఉండే IAS అధికారులందరికీ శిక్షణ ఇచ్చే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ఏదైతే ముసోరిలో ఉన్నదో ఉత్తరాఖండ్లో, అక్కడ కూడా యువ IAS అధికారులకు, ట్రైనీ IAS అధికారులకు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని నీటి సంరక్షణ విధానాలు వారికి ఈరోజు అక్కడ పాఠ్యాంశాలుగా మారినాయంటే ఇది మన జిల్లాకు గర్వకారణం, తెలంగాణకు గర్వకారణం అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। हैदराबाद पुलिस ने ट्रैफिक चालानात के बकायाजात वसूल करने के लिए अवाम को बकायाजात में रियायत देने पर गौर करने का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक मंसूबा तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जॉइंट कमिश्नर AV रंगानाथ ने कहा कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ऐसे अफराद को राहत फराहम करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है जो एक तवील वक्त से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किए गए चालानात अदा करने से गुरेज कर रहे हैं। AV रंगानाथ ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान आलमी वबा को कोरोना की वजह से आवाम को माशी परेशानियों का सामना है। हैदराबाद पुलिस इंसानियत के जज्बे के तहत चालानात के बकायाजात की वसूली के लिए कुछ फ़ीसद रियायत देने का फैसला कर रही है। उन्होंने बताया कि साल 2014 से अब तक हैदराबाद पुलिस को ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर 600 करोड़ रुपए शहरियों से वसूल करना है। पुलिस इल्तवा चालानात को जल्द ही ख़त्म करने के लिए रियायत देने पर गौर कर रही है। आवाम की हिफाजत के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी में तब्दीली लाई जा सकती है। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का बजट इजलास फरवरी के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की तवक्को है। बजट की तैयारी का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत ने असेंबली और कौंसिल के सेशन के सिलसिले में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कौंसिल के अबूरी सदर श्री अमीन हसन जाफरी से मुशावरत के बाद तारीख तय करेगी और गवर्नर को मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास 10 दिन तक जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि महकमे फाइनेंस ने मालियाती साल के लिए 2.70 लाख करोड़ यानी 2.70 लाख करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करने की तवक्को है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के जालौन में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। ओवैसी ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को बिछड़े हुए भाई करार दिया और कहा कि दोनों की सोच और जुबान एक जैसी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के 2 रुख हैं। यूपी इलेक्शन में रियासत की तरक्की के बजाय पाकिस्तान की बात करने की मजम्मत की। सपा बीजेपी ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, याद रखिए आप। अखिलेश और योगी ऐसा लगता है कि 2 बिछड़े हुए भाई हैं। दोनों की मानसिकता एक
दोनों गुरूर और तकब्बुर अहंकार से डूबे हुए हैं। दोनों अपने आप को नेता नहीं बल्कि बादशाह सलामत समझते हैं और योगी अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के बादशाह का वजीर समझते हैं। तो इसीलिए जो राजनीति में बादशाह बन जाता है उसको हटाना जरूरी है। आपका काम यह है कि बादशाह सलामत को अपने घर में बिठाइए, एक सैफई में बैठेंगे, एक गोरखपुर में जाकर बैठ जाएंगे और इनको जब तक आप नहीं बिठाएंगे उत्तर प्रदेश के गरीबों का, मजलूमों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों एक ही जबान में बात करते हैं और दोनों ये समझते हैं कि संविधान की इनके पास कोई अहमियत नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक ही है कि खुद के लिए, अपनी इंफरादियत के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए इनको सत्ता चाहिए। कितने इंडस्ट्रीज खोले, कितने एमएसएमई के कारखाने यहां पर खोले, कुछ नहीं खोले। मगर जब वोट लेने के लिए आती है तो बीजेपी क्या कहती है कि भाइयों बहनों, मुगलों को हराना है, हम मोदी को वोट दे दो। यानी मुगल चले गए, मर गए अपने खबरों में, उनकी हड्डियां भी गल गई होंगी, मगर बीजेपी को जितना मुगल और पाकिस्तान याद है हमारे ख्वाब में भी हम जिक्र नहीं करते। वही मामला अखिलेश का है। इनको ख्वाब में कृष्ण आकर बोल दिए कि बेटा तू बन गया और उनकी जबान से निकल गया जिन्ना। तेलंगाना के वजीर के तारक रामा राव ने आज मेडारम की कबायली जायजा में शिरकत की और मेडारम यात्रा में लाखों की तादाद में यात्री मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शिरकत करते हैं। मुल्क में कबायली तबके की ये सबसे बड़ी यात्रा है जिसके इंतजामात मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। KTR ने मंदिर के दर्शन किए। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात हैदराबाद के डायरेक्टर नागर रत्नम ने बताया है कि हैदराबाद में जुज़वी तौर पर मौसम अब्र आलूद रहेगा और अगले चंद दिनों तक सुबह के औकात में कोहरा छाने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। तेलंगाना के बेशतर अजला में रात का दर्ज हरारत जुमेरात को 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। Telangana is likely to have very light to light rains at one or two places in the western districts of Telangana, and thereafter conditions are again likely to be dry over Telangana for next third day, fourth day and fifth day. So as of now Hyderabad is also likely to have very light rain during next 2 days, and mainly cloudy conditions are likely to persist, and during next 2 days also Telangana is likely to have cloudy conditions in many parts of the districts over Telangana, over western districts and its adjoining districts of Telangana, and temperatures are likely to be daytime temperatures are likely to be in the range of 30 to 31 degrees Celsius over Hyderabad city, and in the surrounding districts it is very likely to have nearly 31 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, and in the north districts of Telangana it is likely to be in the range of 31 to 33 degrees Celsius. Nighttime temperatures are likely to increase and temperatures are likely to be in the range of 18 to 20 degrees Celsius in many parts of the Telangana state.
और अब एक अफसोसनाक खबर, तेलंगाना के जिला नागर कर्नूल में सड़क हादसा पेश आया। कलवाकृति मंडल में बेकाबू कार सड़क से नीचे गिरकर उलट गई। हादसे में 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नौजवान अपने दोस्त की शादी में शिरकत करके नागर कर्नूल से हैदराबाद वापस हो रहे थे। इसी दौरान हादसा पेश आया। महलूकिन की शनाख्त 19 साला किरणमाई, 21 साला सृषा और 24 साला अरविंद के तौर पर की गई है। रेनू जख्मी है। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए और जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सरूर नगर पुलिस ने एक शख्स को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 17 तोले सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिम तकारीब में शिरकत करके चोरी किया करता था। मुलजिम करमन घाट का रहने वाला है। इससे सरूर नगर, मीरपेट और हयात नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की थी।